बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमहूरियत दौर हाज़िर का सबसे पॉपुलर सियासी तस्वुर है। किसी माशरे के जमहूरी होने के लिए ये लाजम ख्याल किया जाता है कि वो जमहूरी भी हो। 1950 में यूनेस्को के ज़रिए एहतमाम एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 50 से ज़्यादा ममालिक शरीक हुए। और ममालिक में वो भी थे जहाँ बादशाहतें हैं, आमरीयतें हैं और इस नौयत के डिक्टेटरशिप के प्रोग्राम सियासी राय जो हैं उस ममालिक के नुमाइंदे भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। लेकिन सबका अपने बारे में ये दावा था कि वो जमहूरी हैं। जमहूरियत की नौयत अब एक नज़रियाती जबर की हो गई है कि जिससे फ़रार का कोई इम्कान नहीं है। ताहम हमारे पास मुसलमान अहले इल्म की ये राय है कि इस्लाम अपने मिजाज में जमहूरियत को कबूल नहीं करता। मुरवजा जमहूरियत, जिसको हम लिबरल डेमोक्रेसी भी कहते हैं, ये अपने एसेंस में, अपने जौहर में उस सियासी निज़ाम से, उस सियासी फ़िक्र से बहुत मुख्तलिफ है जिसकी बुनियादें इस्लाम उठाता है और जिस नौयत का सियासी प्रोग्राम इस्लाम देता है। जमहूरियत और इस्लाम का बाहमी ताल्लुक़ क्या है? जमहूरियत को जिस तरह से हम जानते हैं, क्या ये फिलवाक़या वैसी जमहूरियत है जैसी लिबरल डेमोक्रेसी होती है? और इस नौयत के बहुत सारे सवालात आज आलिफ का मौजू हैं। हस्बे रिवायत मुल्क के बहुत मुमताज़ अहले इल्म इस बहस को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। जो कम्युनिस्ट नुक्ता नज़र है वो ये कहता है कि जब तक एक सोशलिस्ट मैन मौजूद नहीं है और वो जब तक नहीं वजूद में आएगा, जमहूरियत अपनी बरकत नहीं दिखा सकती। मेरे ख्याल में ऐसा कोई मार्क्सिज्म में ऐसा कोई तस्वर नहीं है कि सोशलिस्ट मैन कोई हम रोबोट्स नहीं पैदा करते। फॉल्स कॉन्शियसनेस, मैं उसको सोशलिस्ट मैन एक और तरीके से इंटरप्रेट करता हूं कि आप तमाम हिस्ट्री में देख लें कि हर जो माशरा है तारीख में उसका जो भी समाजी निज़ाम है वो आखिरी तज्ज़िये में मुतय्यन करता है कि उसका सियासी निज़ाम क्या होगा। और हर ऐद में, हर दौर में उस बुनियादी माशी और समाजी निज़ाम का तयन किया जाता है। ये चीज़ करती है कि उसमें राइजुल वक्त ज़राए पैदावार, टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक डेवलपमेंट की कैफियत क्या है। अब मैं बाकी तारीख में नहीं जाता, लेकिन अगर हम देखें कि जो इस्लाम की बात हो रही है तो ठीक है, हम उसको मतलब डिफरेंट इमोशनल और इत्तेकादी वजूहात से हर एक सुपर इम्पोज करते हैं, इस्लामिक उम्मा बना देते हैं, लॉज बनाते हैं। लेकिन हम 2 मिनट अगर ऑनेस्टली एक साइंटिफिक एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि रिलीजन को 2 मिनट साइड पे रख के हम देखें कि उस वक़्त सऊदी अरेबिया जो था, जहाँ से आगाज़ हुआ, उसकी अपनी जो सोशियो इकोनॉमिक फाउंडेशन थी वो क्या थी। कोई भी हिस्ट्री में आज तक ऐसी सोसाइटी नहीं है जो मुकम्मल यकसानियत रखती हो और मुख्तलिफ तारीख के अदवार की कैफियतें आइंदा अदवार में अक़लियती शक्ल में मौजूद रहती हैं। बस अगर आप उसको इकनॉमिकली एनालाइज करेंगे उस वक़्त के 7 AD के सऊदी अरेबिया को, तो उस वक़्त वहाँ नोमैडिक लाइफस्टाइल भी था। उस वक़्त वहाँ पर प्री फ्यूडल लाइफस्टाइल भी था। फ्यूडलिज्म ऐसा सच नहीं था क्योंकि कल्टीवेशन और ज़राअत इतनी बड़ी नहीं थी। मक्का और मदीना का कल्चर मुख्तलिफ था, एक तजारती कल्चर था, एक ज़री कल्चर था, लेकिन बड़ी महदूद पैमाने पे थे। फ्यूडलिज्म एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट और बेसिकली इट्स यूरोपियन कॉन्सेप्ट। लेकिन उस वक्त जो सबसे एडवांस शक्ल थी वो मर्केंटाइल कैपिटलिज्म था, ट्रेड का था। और उस वक्त जो दानिश का मरकज़ था वो दमिश्क था, जो बगदाद से भी कदीम दानिश का इल्म दानिश का मरकज़ था। और उसकी बेसिक ये थी कि बड़ी इकॉनमी उसके गिर्द रोटेट करती थी और वो इकॉनमी इतना सरप्लस क्रिएट करती थी कि उसमें जो सरप्लस की क्रिएशन थे, ऐसे लोगों को वसाइल मिलते थे जिससे वो सोच सकते थे, बहसें कर सकते थे। जैसे वो अरिस्टोटल ने कहा था, अ मैन बिगिंस टू फिलोसोफाइज व्हेन हिज स्टमक इज फुल। उससे पहले तो इंसान फिलोसोफाइज नहीं कर सकता अगर पेट खाली रखा हो तो। अब उन कंडीशंस में अगर हम देखें तो उस ऐद में मुख्तलिफ हमें हिस्टोरिकल पीरियड्स मिलते हैं। जैसे आज के ऐद में भी पाकिस्तान में, इंडिया में अब गौर से देखें तो पाकिस्तान एंड इंडिया दे आर म्यूजियम्स ऑफ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। प्रिमिटिव स्लेवरी से लेकर आज मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड बुर्जुआजी मौजूद है। लेकिन एक बहुत बड़ा अनइवननेस है और कंबाइंड नेचर उस डेवलपमेंट की। तो उसके बाद उस वक़्त जो एक इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, जो रसूल अकरम लेके आए,
उसने मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक जो स्लेव एस्पेक्ट था सोसाइटी का उसको हिट किया, नोमैडिज्म को हिट किया, और उनकी जो फोर्स थी, जो फोरसाइट थी, वो बेसिकली मर्केंटाइल कैपिटल की वजह से। और उससे जो प्रीवियस जंजीरें थी जिनमें जकड़ा हुआ था समाज, वो जब टूटी तो उसको एक निखार मिला। और उसके बाद देखते हैं जो इस्लामिक सिविलाइजेशन की पीक है, दैट वाज नॉट इवन इन डमास्कस, दैट वाज नॉट इवन मक्का मदीना, वो तो कुर्दोबा में थी, वो तो हमें सबसे ज्यादा ग्रनाडा में नजर आती है। आज भी देखें बहुत बाद में पहुंची, लेकिन दैट वाज द पीक कि जो एस्ट्रोनॉमी में, अलजेब्रा में, मैथमेटिक्स में, आज भी इवन जो ENT के आलात है बहुत सारे वो हैं जो उस वक्त के इस्लामिक कोर्ट में कॉर्डोबा में इस्तेमाल की गई। अब उसमें कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था, सच कोई लिबरल वेस्टर्न डेमोक्रेसी नहीं थी, लेकिन ऑब्वियसली यू सी कि बड़ी हद तक, लेकिन डॉक्टर साहब का कहना है कि वो उसका एसेंस मौजूद था, वो जिसकी मैं कह रहा हूँ जो मोड ऑफ प्रोडक्शन डेवलप हुई, जो साइंस ने एडवांसमेंट की, इंसान की सोच की आज़ादी का अमल भी शुरू हुआ। और उसी तरह मैं समझता हूँ कि उस वक्त एक पीक हुई, फिर जो एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल होना शुरू हुआ, उससे न सिर्फ ये कि दोबारा जो क्रूसेड्स हुए, जो क्रिश्चियन रिएक्शनरी वॉर्स आए, जो बर्बर्स आए, वो सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हुई, क्योंकि जो एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल था, जिस तरह मुगल एम्पायर में एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल जो था वो नई ग्रोथ को डेवलप नहीं कर रहा था, जिस तरह रोम में नहीं कर रहा था, जिस तरह कदीम मिस्र में नहीं कर रहा था, जिस तरह यूनान में नहीं कर रहा था, जिस तरह कदीम चाइना में नहीं कर रहा था। अब उस बेसिस पे अगर हम देखें तो आप ये कह नहीं सकते कि उस वक्त 700 बाद मसीह में वहां पर लिबरल डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। लिबरल डेमोक्रेसी, जैसे डॉक्टर साहब ने ब्रिटेन की मिसाल दी है, 1932 में पहली बार औरतों को बर्तानिया में वोट देने का हक मिला। ये एवोल्यूशन है, मतलब एवोल्यूशन, वो कंटिन्यू कर रहा है। अब जो आपने सोशलिज्म का इल्जाम लगाया ना कि सोशलिस्ट मैन की बात कर रहा हूँ थोड़ी, इसलिए कोई ऐसा सोशलिस्ट मैन नहीं है, सिर्फ ये कि आज के ऐद में पिछले 200 साल की अगर हम हिस्ट्री देखें तो जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसने इतनी डेवलपमेंट कर ली है कि आज अगर इस जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, इसकी जो तरसील, तकसीम और पैदावार है, उसमें से आप मुनाफे का अंसर निकाल दें तो 18 महीने में पूरी दुनिया की गोश्त की, दूध की, ग़िज़ा की ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं। अब मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता वक्त की वजह से। आप जो बातें उन्होंने कही बिल्कुल है, लेकिन जमहूरियत में तो आप जैसा जानते हैं इर्तकाज की इजाज़त है, दौलत जमा की जाती है, सरमायादारी के निज़ाम पे वो मबनी है। तो अगर इर्तकाज जो है वो खामी है तो ये खामी उसमें मौजूद है, इस्लाम में वो मौजूद नहीं है, ये बात कतई तौर पे है। जी डॉक्टर साहब, वो जो आप जब कहते हैं कि वो मुख्तलिफ है, यानी हम ये अकीदे की बात एक तरफ छोड़ें तो इस्लाम को जब हम कहते हैं कि वो एसेंशियली मुख्तलिफ है, तो आप जरा थोड़ा सा पॉइंट आउट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उस वक्त वो भी यही कुछ सक रहा था, वो ममालिक या वो समाज जहाँ इस्लामिक ममालिक थे जो गैर इस्लामिक थे। क्वेश्चन ये नहीं है कि वहाँ इस्लाम था या क्रिश्चियनिटी थी या पेगन सोसाइटी थी। क्वेश्चन ये है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि किसी भी ऐत या दौर के राइजुल वक्त जो तकनीकी, समाजी और माशी मयार होते हैं, उनसे जो सियासी सुपरस्ट्रक्चर है वो डेवलप करता है। और इसलिए मैं उसको ये नहीं कह रहा कि इस्लाम में जमहूरियत नहीं है, कहीं भी जमहूरियत नहीं। मेरे नज़दीक तो आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सबसे घटिया जमहूरियत है, जितनी वहाँ बिकती है जमहूरियत बाजार में, वहाँ पे उसके स्टेक्स बढ़ जाते हैं। जिसको वारन बफेट सपोर्ट कर रहा है, जिसको ओपरा विनफ्रे कर रही है, वो ओबामा चढ़ जाता है। आज उसके रेट्स चढ़े, उसके रेट चढ़े, और वो एक्चुअली एक इलेक्टोरल कॉलेज जो करता है। मैं तो इस वेस्टर्न डेमोक्रेसी को बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं समझता, जहाँ सिर्फ पैसे लेने वालों को, पैसे वालों को वोट लेने का हक है, गरीबों को सिर्फ वोट देने का हक है। उसी की कॉपी करना पाकिस्तान में मैं समझता हूँ जहालत है, नहीं चल सकती। यहाँ पे गरीब से तर होगा, क्योंकि जमहूरियत हो या अमरीयत हो, निजाम तो वही चलता है। इस्लाम का तस्वर जमहूरियत, उसके बाद खदो खाल डॉक्टर साहब ने सामने रखा, उससे तो आप इत्तेफाक करते हैं। मैं समझता हूँ कि उस वक्त तमाम तारीख, उससे पहले की जो तारीख थी, उससे ज्यादा एडवांस्ड, ज्यादा बेहतर माशी, इक्तिसादी और सियासी निजाम था। तभी उसने इतनी डेवलपमेंट की, तभी उसने गरनाता लिया, तभी उसने इतनी साइंस, आर्ट, लिटरेचर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें जंगें ज्यादा पढ़ाई जाती हैं, खूनरेजियां ज्यादा पढ़ाई जाती हैं। ये नहीं पढ़ाया जाता कि इस्लाम ने जो डेवलपमेंट की, उनकी वैल्यूज क्या थी। कि जो कोर्ट था, अगर आप आज भी देखें, जो अलहम्रा है गरनाता में, वहाँ पर ज्यूस थे। जो इस्लामिक आर्मी का जो सुपह सालार था वो एक यहूदी था। ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं।
और उस आर्मी ने बहुत कॉन्क्वेस्ट की। साउथ ऑफ फ्रांस में आप चले जाए, वहां तक इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट की। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये अभी एक irtaqai अमल है, ये जारी है जमहूरियत का अमल, लेकिन ये डिपेंड करेगा जब पूरे माशरा यकसानियत में होगा, और वो यकसानियत सिर्फ एक सोशलिस्ट इनकलाब के जरिए आ सकती है, वरना मुमकिन नहीं। ये एक नुकता आपने ऐड किया, हम चाहेंगे कि आपकी गुफ्तगू को हम अगले प्रोग्राम तक ले जाएं, क्योंकि ये गुफ्तगू ऐसी है कि इसको एक प्रोग्राम में समेटना मुश्किल है। आज हमने ये जानने की कोशिश की कि जमहूरियत का तस्वुर अपने जौहर में क्या है, ये किस तरह की तब्दीलियाँ इंसानी समाज पे लाता है, और अल्लाह का आखिरी दीन इस्लाम जिन तालीमात को फ़रोग़ देना चाहता है रियासत के मामलात के कॉन्टेक्स्ट में, वो उस जमहूरी असूलों से और ज़वाबित से कितने हम आहंग हैं जिनको हम लिबरल डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। इस सिलसिला गुफ्तगू जारी रहेगा। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। मैं अपने शुरका का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ।